सिद्धार्थ गौतम सिद्धार्था गौतमा एक राजकुमार थे जो शाही परिवार में पैदा हुए थे। उनका जन्म प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जहां उनके पिता राजा थे। वो बहुत ही आराम की जिंदगी जीते थे। महल में हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। उनको किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उनके चारों ओर केवल खुशियां और समृद्धि थी। एक दिन वो अपने महल के बाहर निकले और पहली बार असली दुनिया देखी। उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा और मौत देखी, जो उनके लिए एक नया अनुभव था। ये सब देखकर वो बहुत परेशान हुए और सोचने लगे कि जीवन में इतना दुख क्यों है। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में दुख तो होता ही है और इससे कोई नहीं बच सकता। सिद्धार्थ अपना महल छोड़कर जवाब ढूंढने निकल पड़े, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि दुख का अंत कैसे हो सकता है। वो दुख खत्म करने का तरीका जानना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली। कई सालों तक खोज करने के बाद उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान किया। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने समझा कि मध्यम मार्ग ही सही रास्ता है। उन्हें बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा और उन्होंने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों पर आधारित हैं। पहला सत्य यह है कि जीवन दुखों से भरा है। दूसरा सत्य यह है कि दुख मोह और इच्छाओं से आता है। तीसरा सत्य यह है कि दुख का अंत हो सकता है। चौथा सत्य है अष्टांगिक मार्ग, जो दुख के अंत का रास्ता है। ये सत्य बौद्ध दर्शन का आधार है। ये दुख को समझने और उससे उबरने का रास्ता दिखाते हैं। अष्टांगिक मार्ग आत्मज्ञान का मार्ग है। इसमें सम्मिलित है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म मानता है कि इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। निर्वाण पूर्ण शांति और दुखों से मुक्ति की अवस्था है। सेक्शन 4 अशोक का अंगीकार। बौद्ध धर्म का दूर दूर तक प्रसार सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया और उन्हें अपने साम्राज्य में फैलाया। युद्ध की विभीषिका देखने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अहिंसा और करुणा के मार्ग को चुना। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और शांति को बढ़ावा दिया। अशोक ने अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत और उसके बाहर के अलग अलग हिस्सों में बौद्ध धर्म प्रचारकों को भेजा। इन प्रचारकों ने बौद्ध धर्म के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाया। अशोक के संरक्षण ने बौद्ध धर्म को एक प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित करने में मदद की। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई। सेक्शन 5 भारत में बौद्ध धर्म की स्थायी विरासत, जो सदियों से चली आ रही है। बौद्ध धर्म का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने समाज के विभिन्न पहलुओं को आकार दिया। इसने अहिंसा, करुणा और समानता को बढ़ावा दिया, जो आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इसने महान कला, वास्तुकला और साहित्य के निर्माण को प्रेरित किया, जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। हालांकि भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ, लेकिन इसका प्रभाव आज भी बना हुआ है और यह हमारे समाज में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता रहता है और इसके सिद्धांत आज भी वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक हैं। शांति और करुणा का बौद्ध धर्म का संदेश आज भी प्रासंगिक है और यह हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करता है।